देश में चल रही आरक्षण की बहस के बीच पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने आरक्षण को लेकर एक अहम बात कही। पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जब एससी यानी सुप्रीम कोर्ट आरक्षण एक तरफ उन्होंने जब एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की यानी शेड्यूल कास्ट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही, माफ कीजिएगा, तो उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीजेआई गवई आरक्षण का मतलब पीछे छूटों को बराबरी देना है। इस दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर जी की नज़र में आरक्षण ऐसा था जैसे किसी पीछे छूटे व्यक्ति को साइकिल देना ताकि वो बाकी लोगों के बराबर पहुंच पाए। इसके अलावा पूर्व सीजेआई ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति हमेशा साइकिल पर चलता रहे और नए लोगों के लिए रास्ता ही बंद हो जाए। क्या सीजेआई या चीफ सेक्रेटरी के बेटे और ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़ने वाले मजदूर के बेटे को एक ही पैमाने से मापा जा सकता है? पूर्व सीजेआई ने कहा कि पिछले 75 सालों में आरक्षण ने जरूरतमंद वर्गों को आगे बढ़ाने में बड़ा सकारात्मक योगदान दिया। आज शेड्यूल का समाज के कई लोग चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बन चुके हैं। जस्टिस गवई ने ऐसे समुदाय से दूसरे चीफ जस्टिस बने थे। देश के 52वें सीजेआई के तौर पर बी.आर. गवई का कार्यकाल 14 मई 2025 को शुरू हुआ था और 23 नवंबर 2025 को खत्म हुआ। जस्टिस गवई खुद ऐसी समुदाय से दूसरे चीफ जस्टिस हैं और वो रामकृष्ण गवई, पूरा नाम उनका जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को, स्थान अमरावती, महाराष्ट्र। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की। 2000 बॉम्बे हाई कोर्ट का जज उनको नियुक्त किया गया और 2019 की बात करते हैं तो 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस बने। अगर उनके महत्वपूर्ण फैसलों की बात करते हैं तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील। पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई करीब 6.5 महीने तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और न्यायपालिका में सुधारों पर जोर दिया। उनके बाद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बने।